नाइकी दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ब्रांड है, बट क्या आप जानते हो एक टाइम पे ये कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाली थी। और सबसे शॉकिंग बात, ये कंपनी शूज़ बनाने से स्टार्ट ही नहीं हुई थी। 1964 में एक आदमी फिल नाइट ने नाइकी स्टार्ट नहीं किया था। उन्होंने स्टार्ट किया था एक स्मॉल बिजनेस ब्लू रिबन स्पोर्ट्स नाम से। कॉन्सेप्ट सिंपल था, जापान से शूज़ इंपोर्ट करना, जापान से सस्ते शूज़ इंपोर्ट करना और फिर अमेरिका में आके बेचना। Basically, they operated as a distributor for Japanese Onitsuka Tiger shoes before officially becoming Nike in 1971. No factory, no brand, बस एक आइडिया, better shoes at a lower price. फिल नाइट अपनी कार की ट्रंक में ये शूज़ बेचते थे। फिर आता है एक टर्निंग पॉइंट। उनके पार्टनर थे बिल बोवरमैन, एक अमेरिकन ट्रैक एंड फील्ड कोच। उन्होंने सोचा वाई नॉट डिज़ाइन आवर ओन शूज़। ही वॉज लुकिंग फॉर अ लाइट वेट वर्सेटाइल सोल दैट कुड ग्रिप रनिंग ट्रैक्स विदाउट स्पाइक्स। उन्होंने डिज़ाइन किया दी आइकॉनिक Nike waffle sole in 1971 by using his wife's electric waffle iron to experiment with running shoe traction. ये था नाइकी का फर्स्ट इनोवेशन। 1971 में सब बदल गया। ब्लू रिबन स्पोर्ट्स का जापान सप्लायर के साथ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया। यहाँ से आया रियल रिस्क। कंपनी ने डिसाइड किया अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करते हैं। नाम रखा गया नाइकी, इंस्पायर्ड बाय द ग्रीक गॉडेस ऑफ विक्ट्री। और जो फेमस नाइकी लोगो है, नाइकी टेक लोगो, एक डिज़ाइन स्टूडेंट थी कैरोलाइन डेविडसन जिन्होंने डिज़ाइन किया था। और ये लोगो सिर्फ $35 में डिज़ाइन हुआ था। आज यही लोगो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की आइडेंटिटी है। लेकिन सक्सेस इतनी ईजी नहीं थी। 1970s के एंड तक कैश फ्लो में इश्यूज थे, इन्वेंट्री प्रॉब्लम्स थी, डेट प्रेशर था। नाइकी ब्रांड लिटरली कोलैप्स की एज पे था। फिर आता है एक मास्टर स्ट्रोक। नाइकी ने फोकस शिफ्ट किया मार्केटिंग पे और यहाँ से गेम चेंज हो गया। उन्होंने एथलीट्स को साइन करना स्टार्ट कर दिया और उनका सबसे बड़ा बेट था माइकल जॉर्डन। 1984 में नाइकी ने एक यंग रूकी माइकल जॉर्डन को साइन किया। उस टाइम पे माइकल जॉर्डन इतने फेमस नहीं थे। नाइकी ने उन पे एक बेट लिया था और यहाँ से लॉन्च हुआ एयर जॉर्डन शूज़। फर्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड सेल्स वर $3 मिलियन और जो एक्चुअल सेल्स हुई वो थी $126 मिलियन। NBA ने नाइकी पे फाइन भी लगाया था फॉर कलर रूल वायलेशन। बेसिकली NBA का एक रूल था 51% वाइट कलर का, जो नाइकी ने वायलेट किया था। नाइकी हर गेम के $5,000 फाइन भरता था जस्ट टू प्रमोट द शूज़। 1980s के एंड तक नाइकी क्रॉस्ड $1 बिलियन इन रेवेन्यू। नाइकी का बहुत ही अच्छा कमबैक हो चुका था। यहाँ से नाइकी ने एक सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करी, डोंट जस्ट सेल शूज़, सेल इमोशंस। उन्होंने एड्स बनाई, स्टोरीज बनाई, इंस्पिरेशन दिया। जस्ट डू इट सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, एक माइंडसेट था। नाइकी ने $0 से $1 बिलियन तक कैसे बनाए, फ्रॉम स्मार्ट सोर्सिंग, इनोवेशन, ब्रांडिंग एंड बोल्ड रिस्क। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब सब कुछ खत्म लग रहा था उन्होंने गिव अप नहीं किया। That's why today Nike सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, it's a symbol of winning. Follow for more business information like this.